हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो छोटा सा वीडियो है बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एक्सपोर्ट बिजनेस वालों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढा जाए। हाँ, तो मैं आपको आज के छोटे से वीडियो में करीबन 10 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने इंटरनेशनल बायर को ढूंढ सकते हैं और बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वो 10 तरीके जिससे आप इंटरनेशनल बायर ढूंढ सकते हो। सबसे पहला तरीका, डिजिटल मार्केटिंग। देखो भैया, आज का ज़माना जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, ये बात तो पक्का समझ देना। एंड पूरा जो दुनिया है एक गांव की तरह हो गया है ना, यू अंडरस्टैंड। तो आप कहीं पर भी इंस्टेंटली मैसेज भेज सकते हो, इंस्टेंटली एडवर्टाइज कर सकते हो और वो भी वेरी चीप रेट्स। तो आपको यूज़ क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग। आपका खुद का चैनल भी होना चाहिए, यूट्यूब में, फेसबुक में, लिंक्डइन में, हर एक जगह पे आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो आपको क्लाइंट इजीली मिलेंगे, आपको पता भी नहीं होगा और आपकी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट पढ़ लेंगे और आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट दैट आई अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। दूसरा तरीका, आप अपना सेल्स पर्सन उस कंट्री में अपॉइंट कर सकते हो जहां पे आपको एक्सपोर्ट करना है। लेट्स से मैं मेरा एग्जांपल देता हूं कि मुझे लेट्स से कनाडा में कुछ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मेरा सेल्स वन पर्सन एक मैं कनाडा में अपॉइंट करूंगा। तो उसका काम क्या रहेगा, वहाँ कनाडा में जाके मेरी जो प्रोडक्ट रेंज है उसको जो भी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है उनके सामने प्रेजेंटेशन करे और वहाँ से ऑर्डर निकाले। अपना बंदा वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ऑर्डर लेने में आसानी होगी और जो बाहर के क्लाइंट है उनको भी ट्रस्ट बैठेगा आपकी कंपनी पे, आपकी प्रोडक्ट पे, और आप वहाँ पे अपने फिजिकल सैंपल भी उनको दिखा सकते हो। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपका सेल्स का बंदा हो तो आपका काम इजी हो जाएगा, ऑर्डर जल्दी मिल जाएंगे। तो ये तरीका था दूसरा। अब शुरू करते हैं तीसरा तरीका, वेबसाइट। आपकी डायनेमिक वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल डाल के आपको इंक्वायरी भी भेज सके और पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के बारे में, आपके फाउंडेशंस के बारे में, आपके विजन के बारे में, सारी चीज़ें उस वेबसाइट पे मेंशन होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट कौन सी, उसके फोटोग्राफ, उसके फीचर्स क्या है, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, आप में क्या खासियत है ना, सारा कुछ। और दूसरा, उसमें इंक्वायरी फॉर्म भी होना चाहिए और पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए। ये कर दिया ना, आप सोते रहते हैं ना, उस टाइम पे आपके क्लाइंट आपकी इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी आपको बिना बोले वहाँ से जान लेते हैं और आपको इंक्वायरी भेजते हैं। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, है ना। तो आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यदि कोई मगजमारी नहीं करनी है, इजीली आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है और एक्सपोर्ट करना है वो भी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर ढूंढ लेने हैं। तो वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी वो करेंगे, क्लाइंट भी वो ढूंढेंगे, सब कुछ वो करेंगे। आपसे वो प्रोडक्ट लेके उसको पहुंचा देंगे जहाँ पे आपको पहुंचाना है। पर उसमें एक ही बात होगी कि आपको क्लाइंट का डिटेल आपको नहीं मिलेगा, समझ गए, क्योंकि मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको डायरेक्ट डील करने नहीं देगा फिर। बट एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छा चलेगा, टर्नओवर भी होगा, पैसा भी मिलेगा। तो चौथा जो मैंने बताया मर्चेंट एक्सपोर्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मर्चेंट एक्सपोर्टर काफ़ी है, मिल जाएंगे आपको ढूंढने से। तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल बायर ढूंढने के लिए मर्चेंट एक्सपोर्टर। नाउ फिफ्थ पॉइंट, कभी कभी मार्केट में एकदम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको वॉच रखना पड़ेगा। समझिए, जैसे कोरोना में जैसे शुरुआत हुई थी तो बाद में कोरोना में क्या हुआ कि सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, ये सबकी ज़बरदस्त डिमांड हो गई थी। तो इंटरनेशनल बायर्स इतने सामने से आ रहे थे। तो आपको क्या करना है, वॉच रखनी है ना। ये तो कोरोना का एग्जांपल दिया, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट का, बट ऐसी इवेंट्स होती रहती है। सपोज कहीं पर मैं फार्मा की बात करूं, है ना, अभी काफ़ी देश है जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम हो गया है। तब वो डेवलप नेशन है
है ना, अच्छे देश है, पैसा भी बहुत है, बट ट्यूबरकुलोसिस की दवाई नहीं बना सकते, आप समझो। तो आप ऑर्डर लेके उनको सप्लाई कर सकते हो। तो समझिए, नीड, कस्टमर की नीड अभी है तो अभी वो ग्रैब कर लो आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे स्टॉक मार्केट वाले हैं ना, हर रोज वो कंप्यूटर में 2-3 घंटा देखते रहते, ये है ना, फिर लगाते पैसा। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, मार्केट का पूरा वॉच रखना है कि कब क्या हो रहा है ना। आपको पता चला कि सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट है, दैट पंप की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे उस क्लाइंट को कैच कर लेना है, उसका सप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 5वां पॉइंट। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। अब ये 6ठा जो पॉइंट है उसमें क्या है, कुछ नया नहीं है, बट जब भी आप इंक्वायरी भेजते हो, क्लाइंट ढूंढने के लिए आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हो, कुछ तो पहले देना पड़ेगा ना। तो बाहर को पता कैसे चलेगा कि आप प्रिपेयर हो। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपका वेबसाइट हो गया, फिर आपके लाइसेंसेज हो गए, आपका कंपनी फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, है ना, आपके पार्टनरशिप, डायरेक्टर या सोल प्रोप्राइटर जो भी है उसके डॉक्यूमेंट, पूरा एक फाइल अच्छे से PDF में बना के उसको भेजो, है ना। और वेबसाइट का आता पता, आपके जितने भी सोशल मीडिया का है वो सबका उसमें डिटेल दे दो। ये देने से क्या होगा कि बाहर में कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ की कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन है आपके पास, जैम में रजिस्टर्ड है, MSc में रजिस्टर्ड है, दूसरे कहीं पर भी, जो रजिस्ट्रेशन की वैल्यू होती है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आप दे दो उनको। प्रोस्पेक्टस जो भी अपने फ्यूचर क्लाइंट होने वाले हैं उनको दे दो, 50 को दो, सब में स्प्रेड कर दो। इससे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन देख के ही वो लोग आप पे फिदा हो जाएंगे और ऑर्डर देने में मजबूर हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट, और वो पक्का होना चाहिए। तो ये 6ठा पॉइंट था। अब बोलता हूँ मैं 7वां पॉइंट। देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 7वें पॉइंट में कि आप अपना एक YouTube चैनल बना दो, जहां पे आपका कंपनी का इंट्रोडक्शन रख दो, फिर आपके सारे जितने भी प्रोडक्ट है ना वो सबका एक छोटा छोटा वीडियो रख दो। आपका एक्सपोर्ट के लिए आपकी क्या क्या USPs है उसके वीडियोज रख दो, आपके कुछ इंटरव्यू रख दो, आपके क्लाइंट के कुछ डिटेल रख दो। इससे क्या होगा, ये डिटेल आप किसी और को दोगे ना, ये चैनल हमारा आप देख लीजिए, इसमें भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में मिलेगी। तो YouTube चैनल बना दो, वीडियोज बना दो और सारे सोशल मीडिया में फैला दो इसको। हाँ, तो ये हो गया 7वां पॉइंट। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि देखो, अब मैं हूँ या आप हो, सबको कहाँ का कौन सा बायर बैठा है, कौन सी कंट्री में बैठा है हमको नहीं पता होता है ना। तो आप क्या करो, आपका फील्ड जो भी है, मैं तो यहाँ पे फार्मा फील्ड की बात करूँ, बट आपका फील्ड जो भी है उसके डेटा अवेलेबल होते हैं। तो 2 तरीके के डेटा होते हैं, एक डेटा होता है फ्री डेटा होता है। तो फ्री डेटा भी आप लेके उन क्लाइंट्स को कांटेक्ट कर सकते हो, उनको अपना डिटेल भेज सकते हो और बातचीत कर सकते हो, है ना। बट मोस्ट रिलायबल पेड डेटा होता है और अच्छी गवर्नमेंट एजेंसी से लो, है ना, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ऐसे एजेंसी से आप बायर्स का डेटा परचेज कर लो और उनको कांटेक्ट करो, उनको अपना डिटेल भेजो, उनको फॉलोअप करो। आज नहीं तो कल कुछ ऑर्डर पक्का मिलेंगे आपको, सही है ना। तो ये पॉइंट था 8वां, जिसमें आपको करना है डेटा परचेज। ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, या फिर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज की जो है उसका आप मेंबरशिप ले लो तो भी आपका काम हो जाएगा। 9th पॉइंट इज, आप अपना जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन, इफ यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, तो कुछ वेबसाइट्स होती है स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स, उसमें आप रजिस्टर कर दो, है ना। और आपका बिजनेस अकाउंट एक अमेजोन एक्सपोर्ट में भी, अमेजोन इंटरनेशनल बिजनेस में भी आप अपना एक अकाउंट खोल दो। ठीक बात है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, ऐसी वेबसाइट में जेम्स इंडिया है, जेम्स जो अपना गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें रजिस्टर कर दो। और अमेजोन का जो है सेलर अकाउंट, उसमें इंटरनेशनल सेलर में आप रजिस्टर कर दो, वो भी आपको बिजनेस क्लाइंट्स बनाने में हेल्प करेगा। अब मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ, 10th पॉइंट, है ना। 10th पॉइंट है, आपका अपनी प्रोडक्ट्स में एकदम ज़बरदस्त ग्रिप होना चाहिए, नॉलेज पक्का होना चाहिए। तो आप क्लाइंट से जब भी बात करो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में इतना ज़बरदस्त और कॉन्फिडेंस से बताइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, है ना। एकदम दिमाग में बात उतर जानी चाहिए उनको और आपको ऑर्डर मिल जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंट कभी कम नहीं करना और प्रोडक्ट
और कंपनी का एकदम थोरो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और क्लाइंट को समझने का, जब बात करो तो अपना डिटेल पक्का देने का, कॉन्फिडेंस देने का, और क्लाइंट का कोई क्वेश्चन आए तो वो समझ के आंसर देने का, तो जल्दी ऑर्डर मिलेगा और नंबर ऑफ ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये था 10 पॉइंट हाउ यू गेट योर इंटरनेशनल क्लाइंट्स एक्सपोर्ट के लिए, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भैया यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरे दोस्त बन जाइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी ये स्प्रेड करिए, किसी को बेनिफिट पक्का मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये 10 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।